हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कान पैकिंग आईपीओ के बारे में, जो कि आज ओपन हो गया है। और इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा रिव्यू करेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर की कंपनी है। और इसके बाद बात करेंगे इसका फाइनेंशियल कैसा है, कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। और इसमें ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड चल रही है, जिसके हिसाब से हमें कितना लिस्टिंग गेन मिलने की हमें उम्मीद है। तो ये आईपीओ 6 आज यानी कि आज ओपन हो गया, 8 सितंबर तक ओपन रहेगा। और इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपये पर शेयर। और इसका प्राइस है 80 रुपये पर शेयर है। और इसमें एक लोट में 1600 शेयर है। और ये टोटल इश्यू ला रही है 5.7 करोड़ का, जो कि काफी कम है, काफी छोटा आईपीओ है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2016 में स्थापित हुई है। और ये बिजनेस टू बिजनेस डिफरेंट इंडस्ट्री को बल्क पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। जैसे कृषि कीटनाशक इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, और एक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री यानी कि उर्वरक उद्योग। और इसके अलावा फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री यानी कि खाद्य उत्पादन उद्योग को भी मतलब अपने पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। और ये कंपनी पीपी यानी कि पॉलीप्रोपिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी कि एचडीपीई, और बुने हुए कपड़ों का लेमिनेशन, एचडीपीई और पीपी से बने हुए बोरे, बुने हुए कपड़े और लचीले पैकेजिंग के साथ पीपी से बने हुए बैग। और इसके अलावा ग्राहक के निर्देशानुसार विभिन्न वजन और विभिन्न आकार और विभिन्न रंगों के बुने हुए पॉलीमर आधारित उत्पादन करती है और इनकी सप्लाई भी करती है। यानी कि इनको जिस प्रकार की डिमांड मिलती है उसी प्रकार के ये सामान बना के पैकेजिंग की सुविधा उपलब्ध कराती है। और ये कंपनी आसन गांव महाराष्ट्र में अपनी निर्माण इकाई में सभी उत्पादों का निर्माण करती है। उसके बाद में ये उसको सप्लाई करती है। कंपनी काफी अच्छी है और कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, यानी कि क्योंकि ये सेक्टर कभी खत्म हो नहीं सकता, इसका कोई एंड नहीं है। हर और इसके सामान की हर किसी को रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसकी डिमांड दिनों दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ओवरऑल इसका मतलब सेक्टर काफी बढ़िया है, जबरदस्त सेक्टर की कंपनी है ये। अब बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जिसके हमें ये पता चल लेगा कि इसमें लिस्टिंग गेन कितना मिलने की उम्मीद है। और आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है 72 रुपीज पर शेयर। और इसमें 1600 शेयर की लोट है, तो एक लोट पे फायदा बता रहा है 1,15,200 रुपये। और परसेंटेज वाइज देखे तो लगभग 90% रिटर्न मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बम्पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। और इसका ग्रे मार्केट में डिमांड भी बम्पर चल रहा है, तो इसमें हम लिस्टिंग गेन के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड, कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेके आती है जब उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है या अपने ऊपर की उधारी यानी कि लोन चुकाना है। तो ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेके आ रही है। और दूसरा, इसमें जनरल कॉरपोरेट पर्पज के लिए भी ये अपने जो आईपीओ से पैसे मिलेंगे उनको यूज करेगी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियली की, यानी कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसेट की। तो 2022 में था 975 लाख, जो 2023 में हुआ 1449 लाख, यानी कि उसमें साल दर साल हर चीज में बढ़ोतरी दिख रही है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो 2022 में था 1590 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 1755 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी जबरदस्त उछाल आया है। 2022 में था 19 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुआ 103 लाख। और नेटवर्थ की बात करें तो वो थे 69 लाख, जो बढ़कर हुई है 172 लाख। और रिजर्व इनके पास था 19 लाख, जो बढ़कर हुआ है 72 लाख। और इनकी बोरोविंग थी 616 लाख, जो बढ़कर हुई है 773 लाख, यानी कि बोरोविंग भी इसकी साथ में बढ़ी है। और ओवरऑल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियली काफी अच्छा है, क्योंकि ये साल दर साल ग्रोथ कर रही है। तो ये बोरोइंग है, तो ये अगर कंपनी ग्रोथ करती है तो सब कुछ कम हो जाता है। तो ओवरऑल फाइनेंशियली इसका काफी अच्छा है और स्ट्रांग भी है। अब बात करते हैं की इंडिकेटर की। तो इसका पी निकल का आता है 7.7 का, जो कि थोड़ा कम है। और आर है 85% और आर ओ सी है 19.77, जो कि काफी बढ़िया है। और इसके ऊपर डेप्थ थोड़ा पहले भी बात की हमने कि बोरोइंग बढ़ी है, जो कि 4.48 का आ रहा है। ये थोड़ा ज्यादा है। और आईपीओ लाने के बाद में ये कम हो जाएगा, क्योंकि आईपीओ का यूटिलाइज लोन में करेगी तो हो जाएगा। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 10.34 का। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 59 का, ये भी जबरदस्त है। जिसका आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15% से ज्यादा है, उसका मतलब वो काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो ये
काफ़ी बढ़िया कंपनी है, एक्सेप्ट थोड़ी बोरोविंग ज़्यादा है, वो आईपीओ लाने के बाद में और कम हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग की। तो इसका आईपीओ लाने से पहले 99.95 प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। जिस आईपीओ का मतलब 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होता है उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसकी 99% प्रमोटर होल्डिंग है आईपीओ लाने से पहले, उसके बाद थोड़ी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इसके लोट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम एक लोट अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए 1600 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,28,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और एचएनआई में 2 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो अदर के लिए रखा गया 50% और रिटेल कैटेगरी के लिए भी रखा गया 50%, यानी कि दोनों का 50-50% है। अब बात करते हैं इसके अलॉटमेंट की। तो इसका अलॉटमेंट आएगा 13 सितंबर को और रिफंड हो जाएगा 14 सितंबर को, और इसके शेयर डीमेट में क्रेडिट होंगे 15 सितंबर को, और इसकी लिस्टिंग होगी 18 सितंबर को। अब हमने कंपनी की सारी डिटेल देख ली है, अब हमें डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो इस आईपीओ में अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है आईपीओ। 90% के करीबन जीएमपी चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है इसमें। लेकिन फ्रेंड, ऐसे में आईपीओ बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें सारी लोट एक साथ ही खरीदनी पड़ती है और एक साथ ही बेचनी पड़ती है। और इनमें या तो अपर सर्किट लगते हैं या लोअर सर्किट लगते हैं खुलते ही। तो अगर लोअर सर्किट लग जाता है तो ये बेचने में मुश्किल आती है, बिकता भी नहीं है। तो ऐसे में आईपीओ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऐसे में आईपीओ में बहुत रिस्क होती है। इसलिए खुद की रिसर्च करके ही इनमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।